सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। इस एक गलती की वजह से अमूमन बच्चे जो है ना 16 से 20 नंबर अपना गंवा बैठते हैं। एनटीए का जो फिजिक्स में पैटर्न है वो पिछले 2 से 3 साल में आपको बदलता हुआ दिखाई दिया होगा। उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी रीडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्टली आपको किस किस चैप्टर पे फोकस करना चाहिए वो यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। उससे पहले मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिजिक्स में आप ध्यान से यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, हमारा 90 डेज प्लानर को चेकलिस्ट को फॉलो करें 2024 के लिए। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, इसका भी लिंक नीचे है ताकि आपके साथ कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2022 और 23 में मोस्टली, 21 में भी काफी हद तक देखा गया, 20 में आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन का बहुत नेग्लिजिबल मात्रा था, ठीक है। लेकिन 2021 में थोड़ा सा बढ़ा, 22 और 23 में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। यहीं पे आपको अभी प्रूफ दिखाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। 16 से 20% क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखे गए थे 22 और 23 के पेपर में। 16 से 20% मतलब बच्चा यहां पे आपको नहीं बेसी भी तो मिनिमम आपको 12 से 16 नंबर तक या फिर आप 20 नंबर तक आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए। अब यहां पे बहुत से बच्चों को है ना आइडिया नहीं होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, बट अगर आपका टारगेट बहुत हाई स्कोर है तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ना छूटे। बच्चा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने पहले भी बोला है, फैक्ट बेस्ड एंड प्लीज स्टे टिल द एंड। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एग्जैक्टली किस किस चैप्टर को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे एनसीईआरटी से भी पैरेलली रीड करने की जरूरत है। 2 प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड यानी कि रट्टा मारने वाला थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, भाई टावर का हाइट कितना है या फिर एक्सरे की आपकी वेवलेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इस प्रकार के जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी थ्योरेटिकल के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आपको होता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यानी कि उसका आंसर न्यूमेरिकल नहीं होगा लेकिन वो आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है, ये आपको पीवाईक्यू है जहां पे आपको देख सकते हैं फैक्ट और डेटा बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको एनसीईआरटी के टेबल से ही हूबहू उठा के छाप दिया गया था जेईई मेन के क्वेश्चन में। इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल यहां पे दिखा दे विच शोज द एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये आपको ग्रेविटेशन का एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ज्यादा आपको एनसीईआरटी के रीडिंग की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग, फॉर्मूला अप्रोच से ही स्किल डेवलप हो जाता है। बट यस, इस प्रकार के स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेक श्योर कि आप कम से कम इन 3 साल के पीवाईक्यूज को तो करें। 2021 से 23 तक में आपको इस प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत दिखेंगे, तो मेक श्योर कि आप इनको तो अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपके सामने पूरा डिटेल स्टैटिस्टिक्स है 2021 से लेकर 23 तक का। 20 को इसलिए नहीं काउंट किया गया क्योंकि उस टाइम पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते थे, बहुत बहुत नेग्लिजिबल पूछे जाते थे। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो कंट्रीब्यूशन है 11 से आपको मात्र 25% का है, लेकिन 12th से आपको 75% का है। यहीं से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी के किस सेक्शन पे फोकस करना चाहिए जब रीडिंग की बात आती है। यहां पे आप देखिएगा तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से आपको 1 क्वेश्चन, काइनेमैटिक्स से 1 क्वेश्चन, एंड अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो ग्रेविटेशन से 11 क्वेश्चन है। इन 11 में से है ना ज्यादातर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। फिर आपका यहां पे बहुत हाई मात्रा में आता है थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजे, 15 क्वेश्चन। इसमें से काफी क्वेश्चन आपको फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है, तो थर्मोडायनेमिक्स की एनसीईआरटी रीडिंग बनती है। लास्ट में आपको एक टेबल दिखाऊंगा मस्ट रीड एनसीईआरटी चैप्टर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन है। 12th के पोर्शन देखोगे तो भारी मात्रा में है। मॉडर्न फिजिक्स जब मैं यहां पे बात करता हूं बच्चा, बहुत इजी टॉपिक है, इसको तो अच्छे से करो। एक एक सवाल को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, अगर और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन था तो अच्छे से लगाओ इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 क्वेश्चन है। व्हेन वी से मॉडर्न फिजिक्स इट मींस आपका एटम्स, न्यूक्लियाई एंड योर डुअल नेचर फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। कम्युनिकेशन 15 क्वेश्चन। अभी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता सिलेबस का, हो सकता है कि ये हट जाए, हो सकता है कि ये रहे भी, बट स्टिल यहां पे जो डेटा है वो आपको दिखाया जा रहा है। 15 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पूछे गए हैं, फैक्ट बेस्ड पूछे गए हैं आपको कम्युनिकेशन से। सेमीकंडक्टर से 18 क्वेश्चन। यहां पे आप देखिएगा अगर, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 18 क्वेश्चन, जिसमें से ज्यादातर आपको फैक्ट बेस रटने वाले टॉपिक्स होते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो नीचे के जो ये हेवी चैप्टर्स है ना, हेवी थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स, इनसे आपको रटने वाले टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं। और ऊपर अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है तो मोस्टली वो आपको
कॉन्सेप्ट बेस्ड रहा होगा, यानी कि अगर आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे पकड़ अच्छी है, आपके फॉर्मुलेस पे पकड़ अच्छी है, आपका एप्लीकेशन बढ़िया है, तो उन सवालों को आप एग्जाम में ऐसे भी क्रैक कर दोगे, बस आपको रीडिंग सही से करनी है। पिछले 2 सालों में एनसीईआरटी ने, एनटीए ने रीडिंग से बहुत खेला है। तो अगर हम यहां पे निष्कर्ष निकालें, 11 से आपको मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th से इन पिछले 3 सालों में तकरीबन 120 क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे गए, जिनमें से प्लस 60% आपको फैक्ट बेस्ड रटने वाले टॉपिक, रटने वाले फैक्ट बेस्ड से आपको सवाल पूछा गया है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मस्ट रीड एनसीईआरटी चैप्टर्स क्या क्या है, तो 13 चैप्टर्स यहां पे मैंने सजेस्ट करे हैं। मॉडर्न फिजिक्स, ईएम वेव, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनेमिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग चार्जेस। अच्छा, जब मैं कहता हूं ना मूविंग चार्जेस, एमईसी से सर बहुत सारे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें आपको जो मेजॉरिटी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से, तो उसको रीड करना बहुत जरूरी है। रे ऑप्टिक्स, एसी, ईएमआई, करंट, वेव ऑप्टिक्स, देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशन से सिर्फ एक ही पूछा गया है, बट स्टिल मैं इसको यहां पे इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे मिस कर जाते हैं। हमारे प्लेलिस्ट को तो आपको करना ही है, अगर आप हमारा प्लेलिस्ट कर रहे हैं तो हमने वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आपको कराया है, राइट? सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको उस 90 डेज वाले प्लानर में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहां पे भी हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कराया है। तो उन जैसे टॉपिक को करने के लिए मैंने आपको एनसीईआरटी रीड करने बोला है, क्योंकि वो चीजें का रूल्स आपको एनसीईआरटी से ही फॉलो करना है, किसी और किताब का रूल नहीं फॉलो करना है, ठीक है? वीडियो ऑफ कोर्स आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मिलते रहेंगे। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस पीडीएफ को भी टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।